हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग उसने कहा था कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उसने कहा था कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं उन सभी को आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेकर आ जाइए और हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? सबसे पहली बात तो ये फटाफट से बता दो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है कौन। तो बिल्कुल सही सोचना आपने कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यही पूछ रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883, 1883 को। जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि आप एग्जाम के समय इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर सके, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इन्हीं सब प्रश्नों में से आएंगे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की वृत्ति क्या थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की वृत्ति थी अध्यापन। क्या था इनका वृत्ति? अध्यापन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या करते थे? अध्यापन का कार्य करते थे। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो गुलेरी जी ने समालोचक पत्रिका का संपादन किया। किस पत्रिका का? समालोचक। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? समालोचक पत्रिका का संपादन किया। हमें याद होना चाहिए कि गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो समालोचक पत्रिका का संपादन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे? तो काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के गुलेरी जी संपादक थे। क्या थे? संपादक। काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे? संपादक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सा है? तो गुलेरी जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सा है? उसने कहा था। याद होना चाहिए, ये क्वेश्चंस बोर्ड में आ भी चुके हैं। गुलेरी जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सा था? उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? तो वो किस तरीके की कविताएं लिखते थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वो देश प्रेम संबंधी कविताएं लिखते थे। कैसी कविताएं लिखते थे? देश प्रेम संबंधी। कैसी कविताएं लिखते थे? देश प्रेम संबंधी। तो फटाफट से एक बार सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस किस भाषा के जानकार थे? तो गुलेरी जी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। किस किस भाषा के जानकार थे? हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखे? तो गुलेरी जी प्रमुख रूप से 3 कहानियां लिखे। कितनी? 3 कहानियां। हमें याद होना चाहिए कि गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखी? तो 3 कहानियां। अपना अगला क्वेश्चन है, किस कहानी ने गुलेरी जी को प्रसिद्धि दिलाई थी? यानी ऐसी कौन सी कहानी थी जिसको गुलेरी जी ने लिखा था और उस कहानी के कारण गुलेरी जी को प्रसिद्धि मिली थी? तो वह कहानी थी उसने कहा था। कौन सी कहानी थी? उसने कहा था। अपना अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी पर फिल्म किसने बनाई? तो उसने कहा था कहानी पर फिल्म बिमल रॉय ने बनाई थी। किसने बनाई थी? बिमल रॉय ने। अपना अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी की किस कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ था? तो गुलेरी जी का ऐसा कौन सा कहानी था जिसका नाट्य रूपांतर हुआ था? तो वह कहानी था उसने कहा था। कौन सी कहानी थी? उसने कहा था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा कौन कहता है? तो हम लोग जब कहानी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऐसा लहना सिंह बोलता है। कौन बोलता है? लहना सिंह। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा फिरंगी मैम बोलती है कि तुम राजा हो, तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ऐसा कौन बोलती है? फिरंगी मैम। तो ये था उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो तब तक आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी कि बातचीत और उसने कहा था दोनों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जल्दी से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच।